विपक्ष चाह रहा है कि चुनाव ना हो। नहीं, हमने कभी ऐसा नहीं कहना हो। वहीं में आपकी राय जानना चाहते, कांग्रेस की इस बारे में क्या राय है? कांग्रेस कहती है कि बिहार में जनता भाजपा जेडीयू से उब चुकी है, वो चाहती है बदलाव और सही वक्त पे चुनाव ज़रूर होना चाहिए और चुनाव में जनता के आशीर्वाद के साथ हमारी सरकार बनेगी। पर हम ये भी ज़रूर कहते हैं कि वोटर जो है, हम ये नहीं चाहते कि हमको जल्दी शासन में आना है, मतदाता का जो हो सो हो। चुनाव कमीशन जो कि एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, वो इनका आंकलन करे। कोरोना का प्रकोप है, एक भी मतदाता की जान पे खतरा नहीं होना चाहिए, चुनाव में कहीं फर्जीपन नहीं आना चाहिए। फ्री फेयर एंड फियरलेस इलेक्शन, ये चुनाव कमीशन की जिम्मेवारी है। आप कोई ऐसा हथकंडा भी चुनाव कमीशन करने की कोशिश नहीं करेगा जो संविधान के खिलाफ हो। संविधान कहता है सीक्रेसी ऑफ वोट, गोपनीयता, माने वोट किसको दिया है वो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अब आप बैलेट दे दोगे 65 साल के ऊपर का और उसी नुक्कड़ का गुंडा आके कहेगा कि मुझे वोट दिखा के ही बैलेट में डालो, पोस्टल बैलेट कर दोगे, तो ऐसा फर्जी चुनाव नहीं चाहते हैं। फ्री फेयर एंड फियरलेस चुनाव, सिर्फ भाजपा पैसे से वर्चुअल रैली कर ले और हम लोगों के बीच में हमारा संदेश देने के लिए ना पहुंचे, भाजपा पैसे से पूरा लाइव स्पीच करवा ले अपने टीवी चैनल पे और दूसरी पार्टी, क्योंकि उनके पास भ्रष्टाचार के इतने पैसे नहीं हैं, वो अपना संदेश वोटर तक ना पहुंचा पाए, ऐसे चुनाव नहीं होना चाहिए। चुनाव कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, उनके जिम्मे बहुत बड़ा दायित्व है और दुनिया की बड़ी लोकशाही हमारे देश की है। दुनिया में इसके ऊपर कहीं किरकिरी ना हो, इसके ऊपर उंगली ना उठे, वो देखना चुनाव कमीशन का फर्ज है। ये चुनाव कमीशन का जिम्मा है इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल द कैंडिडेट्स। ये उनकी फर्ज में आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है। अब आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि भाजपा के पास पैसे है तो वो जो ठीक पड़े वो करते रहें और दूसरी पार्टी के पास पैसे नहीं है तो वो नहीं। हम कहते हैं कि हमारा जो ट्रेडिशनल है, अब वोटर की सलामती भी देखिए, इलेक्शन कमीशन ग्राउंड है उसे कम कैपेसिटी में लोगों को इकट्ठा कीजिए, सैनिटाइज कर दीजिए, मास्क दीजिए, सोशल डिस्टेंस करवाइए और ग्राउंड की कैपेसिटी से कम में परमिशन दीजिए। पर लोगों से संवाद तो हम करेंगे नहीं तो हमारी बात लोगों तक पहुंचेगी कैसे? तो ऐसा फर्जी चुनाव हम नहीं चाहते हैं। चुनाव जल्द से जल्द हो, सही वक्त पे हो, पर साथ ही साथ चुनाव ट्रेडिशनल तरीके से हमारी बात वोटर तक नहीं पहुंचे और हम चुनाव हो जाए या कोई ऐसे हथगंडे हो कि जिसमें फ्री फेयर फियरलेस और सीक्रेसी ऑफ वोट उनकी अनदेखी हो, ऐसा चुनाव हम नहीं चाहते। किसके इलेक्शन में? हाँ बिल्कुल, देखिए मैंने कहा कि हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन है। कल तेजस्वी भाई ने हमको डिनर पे बुलाया था, तो मैं, मदन भाई, सदानंद बाबू, हमारे सेक्रेटरी वीरेंद्र राठौर जी, अखिलेश सिंह जी, हम गए थे। कहते हैं हमारे गुजरात में अन्न बेगा ते ना मन बेगा, माने जो साथ खाते हैं उनका मन भी साथ होता है, हमारा मन भी साथ है। जितना मांझी जी से बात हुई है, उन्होंने मुझे आज चाय पे बुलाया है, मैं शाम को उनके वहाँ चाय पे जा रहा हूँ। उपेंद्र कुशवाहा जी आज दिल्ली में हैं, उनका फ़ोन आया कि मुझे हम मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे। तो राजनीति में हमारा दिल से डायलॉग सबसे हो रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो चेहरे की बात करते हो वो भी बिना दिक्कत के आपके सामने हम सब साथ बैठ के, आज मैं क्लियर हूँ, मेरे मन से मैं क्लियर हूँ कि क्या करना है, पर कहने के लिए मेरे साथियों के साथ बात करके मैं आपको बताऊंगा और जितना हो सकता है जल्द कहूँगा कि हम इस लाइन पे इस चेहरे के साथ ऐसे जा रहे हैं, वो एक क्लैरिटी करेंगे, पर उसका वक्त आज नहीं है, वक्त आते ही आपको बताऊंगा। देखिए, मेरे नेता ने क्या कहा वो मेरे और मेरे नेता के बीच की बात है। आपके पास हाफ इन्फॉर्मेशन है, फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है। नेता ने कब तक कहा?
ये मुझे कहा है और मेरे नेता का आदेश मेरे लिए होता है, उसका पालन होगा। कब तक, नवंबर तक कहा उन्होंने? वो उन्होंने जो मुझे कहा है उस हिसाब से होगा। कब तक टाइम फ्रेम बताइएगा? बिफोर इलेक्शन अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन, नवंबर तक, बिफोर अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन। रोहित साहब, राहुल गांधी ने गांधी मैदान के रैली में कहा था कि 2019 के चुनाव बिहार में के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और 2020 का भी चुनाव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो फिर क्या राहुल गांधी का जो ये बात है, ये फिर इसमें कोई अलग क्यों हो रहा है? कुछ अलग नहीं हो रहा है। मैंने कहा है सही वक्त का इंतज़ार होगा, सही वक्त पे सही बातें सब होगी, कोई इसमें दो राय नहीं है। और इसको लेके ना झगड़ा था हमारे मन में, ना है और ना रहेगा। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurt. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।